वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक्ड बाय के चौहान। आज हम मैथ्स में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 6 लॉज हैं। पहला है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। अगर कहीं पर बेस सेम है, पावर्स डिफर है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, प्रोडक्ट में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ए की पावर m प्लस n हो जाएगी। इसी को एक क्वेश्चन से समझाया मैंने। देखिए x की पावर 5 लिखा है इंटू एक्स की पावर 7 लिखा है, तो बेस सेम है, पावर्स डिफर है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है। तो x की पावर 5 प्लस 7 हो जाएगा, दैट मीन्स x की पावर 12 हो जाएगा। इससे ही सेकंड लॉ है कॉशन लॉ। इस लॉ में देखिए क्या है, यहाँ पर पावर ऐड हो रही थी प्रोडक्ट लॉ में, यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट होगी। अगर बेस सेम है, पावर्स डिफर है, तो क्या होना है, पावर सब्ट्रैक्ट होना है। मतलब ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n था, तो ये पावर ऊपर गई माइनस में हुई, ए की पावर हो गई m माइनस n। उसी को इक्वेशन से कर रहे हैं। देखिए x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 है, ये पावर 3 ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर ऑफ पावर लॉ, मतलब किसी एक एक्सपोनेंट के ऊपर एक और पावर लगी हुई है। देखिए जरा सा, मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स। अगर ए की पावर m है, उसके ऊपर और एक पावर n है, तो इन दोनों पावर्स का क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे हम इसको, ए की पावर m इंटू एन। सपोज जैसे कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं, x की पावर मान लीजिए 3 लिखा है, उसके ऊपर पावर लगी हुई है 2, तो क्या होना है, पावर्स यानी एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई होना है, राइट। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 इंटू 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, x की पावर 6। नेक्स्ट वाला रूल समझिए, प्रोडक्ट ऑफ द पावर लॉ। प्रोडक्ट ऑफ द पावर लॉ में हमें क्या करना, मल्टीप्लाई डिफरेंट बेसिस जो हैं उनका हमें मल्टीप्लाई करना है विद द सेम पावर। देखिए जरा सा, यहाँ पर ए की पावर m है, बी की पावर m है, पावर्स इस बार सेम है लेकिन बेस कैसे हैं, अलग अलग है। तो दोनों बेसिस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और होल पावर m हो जाएगी। इसे एक क्वेश्चन से समझिए, x की पावर मान लीजिए 7 लिखा है इंटू एक्स की वाई की पावर 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपकी बार क्या हो रहा है, बेस डिफर है x एंड y, राइट, और पावर कैसी, दोनों पर 7 है, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई का होल पावर 7, दैट मीन्स एक्स वाई का होल पावर 7 ओनली। ठीक है। नेक्स्ट जो लॉ है वो है कॉशन टू द पावर लॉ। जैसे देखिए बेसिस यहाँ पर क्या है, डिफर है, राइट, पावर्स के सी सेम है, तो हमें क्या करना है, a डिवाइडेड बाई v लिखना है और उसकी होल पावर m लगाना है। ये देखिए a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m था, तो यहाँ क्या कर देंगे, a अपॉन b की होल पावर m हो जाएगा, राइट। जैसे अगर मान लीजिए x की पावर कहीं लिखा हो n डिवाइडेड बाई लिखा हो y की पावर भी n, तो क्या करोगे, x अपॉन y का होल पावर n हो जाएगा। चलिए इसको और दूसरे क्वेश्चन से करते हैं। मान लीजिए ऐसा हो 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, ऐसा कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ कर रही हूँ कंटिन्यू। तो क्या था, 25 की पावर भी 4 था और 5 की पावर भी 4 था, तो हम 25 डिवाइडेड बाय 5 का होल पावर 4 कर देंगे। तो 5 से देखिए, 5 5 25, करेक्ट, तो 5 की पावर 4 हो गया। और 5 की पावर 4 को आप क्या करेंगे, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट वाला जो है वो है जीरो एक्सपोनेंट्स लॉ। जीरो एक्सपोनेंट्स लॉ का मतलब है एनीथिंग टू द जीरो इक्वल टू 1। मतलब किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ लिखा 3 की पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1, 8 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। सो दीज आर द लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स। आई थिंक सो इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये आया है अगर, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।